आप जरा फोकस करना बच्चों कि ये स्टाइक्योमेट्रिक क्या होता क्या है। ये स्टाइक्यो मतलब क्या होता है। ये जो स्टाइक्यो वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, ये स्टाइक्यो, ये स्टाइक्यो का मतलब होता है, इसको दूसरी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में इसको स्टाइक्योन के नेम से जाना जाता था। स्टाइक्योन इसको कहा गया था, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्टाइक्योन। ठीक है, स्टाइक्योन ये था। और इसका मतलब जानते क्या था, ग्रीक वर्ड में इसका मतलब था एलिमेंट। इसका मतलब क्या था, एलिमेंट था। आप वहां पे एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा, एलिमेंट। स्टाइक्योन का मतलब एलिमेंट होता है। मैट्रिक का मतलब क्या होता है, मैट्रिक का मतलब होता है बेटा, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मैट्रिक को दूसरी लैंग्वेज में मेट्रॉन के नेम से इसको डिनोट किया गया है। क्या कहते हैं इसको, मेट्रॉन। ये मेट्रॉन होता है, मेट्रॉन। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मेजर का मतलब जानते हो क्या होता है, एलिमेंट का मेजर पॉइंट। और मेजरिंग पॉइंट क्या होगा एलिमेंट का, ये हमें देखने की जरूरत है। मेजरिंग पॉइंट, मेजर। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमें ये पता चल गया कि स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मेजर, एलिमेंट मेजर फॉर्म। ये एलिमेंट और मेजर से क्या समझ में आता है, एलिमेंट और मेजर से ये समझ में आता है कि हमें एलिमेंट के कुछ पार्ट या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेजर करके फिर आगे बढ़नी है। तो एलिमेंट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मेजर करनी होती हैं, तो मैं साफ कर देता हूं यहाँ पे कि एलिमेंट के मास का मेजर। ये मास कौन सा मास, बात बहुत क्लियर समझना बच्चों। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे मान लो हम कहते हैं ए, ठीक, बी से रिएक्ट करता है और ए बी बनाता है, ए बी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। बहुत क्लियर समझने की जरूरत है, प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, तो इसके बीच जो मास यूज होते हैं, भाई इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा। एक्शन ऑफ मास अभी क्लास 11th में ही आपको पढ़ना है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो इस एलिमेंट का या इस एलिमेंट का कितना मास, यानी कितना कितना अमाउंट लिया गया है तब ये इतना बना है। जैसे हमने कहना है कि हमने 50 लोग का खाना तैयार करवाना है, तो कितनी 50 किलो, मान लो 50 लोग का खाना बनवाना है, तो सब्जी के लिए सब्जी में कितना आलू चाहिए, कितना बैगन चाहिए, कितना गोभी चाहिए, पनीर चाहिए, कि मतलब अमाउंट, उस अमाउंट का मेजर कर लो कि हमें 50 लोग के लिए इतना इतना मेजरमेंट चाहिए। तो ये एक स्पेसिफिक हो जाता है, ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेसिफिक है, यानी हमें ए बी बनाना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए और कितना कितना अमाउंट चाहिए। तो जो ले रहे हैं रिएक्टेंट में, जो ले रहे हैं उनका मास मेजर करना कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें इतना ये लेना पड़ेगा, हमें इतना ये लेना पड़ेगा। तो इनका जो मेजरमेंट है, इनका जो मास है, इसका जो मेजरमेंट है, एलिमेंट के मास का जो मेजरमेंट है, वही होता है स्टाइक्योमेट्रिक। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। स्टाइक्योमेट्रिक इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरिंग ऑफ मास एलिमेंट। ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि इस पार्ट में हमें सिर्फ एलिमेंट के मास को मेजर करना है। अब मास में हम क्या क्या देख सकते हैं, मास को वैल्यूम में, ग्राम में, या किस किस तरह से कौन कौन से मास हो सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट का जो फॉर्मेट है बच्चों, वो कहीं ना कहीं लिक्विड में भी होता है। अभी कंपाउंड आपका मान लो CO2 बना, तो CO2 जो बन रहा है वो गैस फॉर्मेट में बन रहा है, ठीक है। अभी आपका वाटर बन रहा है और लिक्विड फॉर्मेट में बन रहा है, तो वॉल्यूम भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग कहाँ देखते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टाइक्योमेट्रिक क्या है, तो आप क्या कहोगे कि स्टाइक्यो मतलब होता है एलिमेंट, और मैट्रिक का मतलब मेट्रॉन से है, जिसका मतलब होता है मेजर। और एलिमेंट के मास की स्टडी या उसके मेजर करना ही स्टाइक्योमेट्रिक है। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो मास की मेजरिंग है, वही स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन माना जाता है। तो इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, और आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, और डेफिनेशन आप कहाँ से लिखोगे, एनसीईआरटी से लिखोगे, ठीक है, एनसीईआरटी से इसको लिखोगे। डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में बहुत ही इजी फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट में मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसके आगे का पोर्शन हम लोग देखेंगे जरा,
ठीक है बच्चों, तो हम एक केमिकल रिएक्शन के बेस पर आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर स्टोइकियोमेट्रिक क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि मीथेन CH4 को ऑक्सीजन में बर्न किया जाए। आप देखते हो कि कभी कभी क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं कूड़े करकट को इकट्ठा कर देते हैं, गार्बेजेस इकट्ठा हो जाते हैं, तो कभी ना कभी उसमें देखते हो कि उसमें से कहीं ना कहीं फ्लेम निकलने लगा है, बर्न कर गया है, जलने लगा है वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं मीथेन गैस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबका फॉर्मेशन करने लगती है। बच्चों जरा फोकस करना, वाटर का फॉर्मेशन करने लगती है। तो ये जो CH4 है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मान लो अगर बर्न करता है तो हमें क्या क्या मिल सकता है। पहली चीज तो ये CO2 बनाएगा, CO2 बनाएगा, CO2। और क्या क्या बचा, इसमें बचा हाइड्रोजन। कितने अमाउंट में, 4 अमाउंट में है। ये क्या वाटर भी बनाता है, H2O। ठीक है, तो आप जरा बहुत क्लियर समझने की कोशिश करना बच्चों कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने अमाउंट में, 4 है, जबकि यहाँ पर कितने, सिर्फ 2। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया ना। ठीक है, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब जरा फोकस करना कि इसके 4 होने की वजह से, ये हाइड्रोजन के 4 होने की वजह से ऑक्सीजन भी 2 and 2 4 हो गया, इसलिए हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ा। ठीक है, बहुत क्लियर समझने की जरूरत है। एक चीज और ध्यान रखना, क्लास 10 में ये पढ़ाया जाता है, इन सबके स्टेट को भी बताते चलो। CH4 मीथेन किसमें होता है, गैसियस स्टेट में होता है। ऑक्सीजन किसमें होता है, गैसियस स्टेट में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैसियस स्टेट में होता है, जबकि वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जरा समझना इसमें कोफिशिएंट क्या होता है। पहली चीज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा है, हमने भी कोफिशिएंट की भी बात की थी। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एलिमेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आगे बढ़ते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो O2, ये तो इसका स्टेबल फॉर्म है, O2 स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन O2 कितने हैं, 2। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है। ऑक्सीजन के कितने मोल्स लिए, 2 मोल लिए, 2 मोल 2। तो ये जो मोल्स है ना, इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कि इसमें बताओ कहाँ कहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो आप बताओगे एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये है और एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये है। बहुत क्लियर समझना बच्चों कि जब मीथेन ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट करता है, तब एक मोल CO2 और 2 मोल वाटर बनाता है। बहुत क्लियर समझो, मीथेन का कितना मोल, 1 मोल। ठीक है, और CO2 का कितना मोल, 2 मोल। ठीक है, CO2 का कितना मोल, 1 मोल। ऑक्सीजन का था बेटा, सॉरी, 1 मोल। ठीक है बच्चों, और फिर वाटर का कितना मोल, 2 मोल। तो अब एक चीज बहुत क्लियर हो गया कि ये जो मोल लिखे हुए ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जरा हमें इस पे कुछ बातें और करनी है जो आपको इसमें बहुत ही क्लियर समझनी होगी। पहली चीज तो ये समझो बच्चों कि ये कितना मोल है, 1 मोल है। ये कितना मोल है, 2 मोल है। ये कितना मोल है, 1 मोल है, ये 2 मोल है। अब अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, कि ये पूछता है कि बताओ बच्चों कि अगर हम बात समझना, कितने लीटर, बात बहुत क्लियर समझना, कितने लीटर मीथेन में कितना लीटर ऑक्सीजन मिलाएं जिससे हमें 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 लीटर वाटर मिल जाए। तो हम कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी कि 1 मोल में बच्चों, 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में 22.7 लीटर होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, याद रख सकते हो तो अभी याद कर लो तुरंत। ठीक, याद हो गया कि 1 मोल में 22.7 लीटर होता है। अब बताओ आप कि 1 मोल है ये, 1 मोल तो कितना हो गया लीटर में, 1 मोल है तो कितना लीटर हो गया, 22.7। बच्चों इस पे नहीं डिपेंड करता कि वो मीथेन है या ऑक्सीजन कौन है, जो भी 1 मोल होगा उसका लीटर 22.7 ही होगा, बढ़े घटेगा नहीं। अब जैसे मान लो हमने कहा कि 22 यानी 22.7 लीटर यानी 22.7 लीटर मीथेन में जब हम कितना लीटर ऑक्सीजन मिलाएं, अब ये 2 मोल है तो 2 into
22.7 यानी कितना हो गया, ये हो गया लगभग आपका 7 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 2 जा 4 यानी इतना लीटर। हमें 22.7 लीटर में 45.4 लीटर ऑक्सीजन मिलाना होगा, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड 22.7 लीटर और ये क्या मिलेगा, वाटर कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा वाटर हमें मिलेगा इतना 45.4 लीटर। बात बहुत क्लियर हो गई। ये किसमें निकाल लिया आपने, ये आपने लीटर में बता दिया, ठीक, इन लीटर। अब बच्चों एक बात बहुत क्लियर है आपको समझनी है, ये तो लीटर की बात हो गई, ये लीटर हो गया, हमने यहाँ पर लीटर का पता लगा लिया, ये तो जान गया ना ये 45 पॉइंट कैसे आया, क्योंकि हमने इसको डबल कर दिया है। अब अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि इन ग्राम बताइए, इन ग्राम, तो इन ग्राम का मतलब क्या होता है, इन ग्राम, तो इन ग्राम में हमें ये बात बहुत पता है, ये बहुत हम समझ सकते हैं कि हमको इसके वेट के बारे में बताना होता है। और वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बात मैंने आपको बता दी थी। CH4 का वेट कितना होगा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 4, तो टोटल कितना हो गया 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम CH4 लीजिए, जिसमें कितना ग्राम ये ऐड करना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, वो ऑक्सीजन का 16 होता है। अब बात बहुत क्लियर समझना है, 16 और कितने टाइम है, 2 टाइम, यानी 2 × 16 × 2, ये सही है ना, तो कितना हो गया 64। अब आप जरा कैलकुलेट कर लेना बच्चों, कितना हो गया, सही है ना, 16 होता है, 16 कर दिया, सॉरी बच्चों कहाँ है 16 और × 2 है, तो 2 टाइम में 2 कर दिया, टोटल का 2, तो टोटल 16 32 और 2 जा 64, अरे वाह, यानी 64 ग्राम में हम क्या करेंगे, 16 ग्राम में 64 ग्राम क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CO2, यानी कार्बन का कितना 12 और प्लस ऑक्सीजन का 32, यानी 2 2 जा 4 और 3 1 यानी 4 और 3 1 4 ग्राम, ठीक। तो अब ये जरा देखो कितना हो गया, ये हो गया कितना 44 ग्राम में मिलेगा, क्या ग्राम मिलेगा हमें, क्या मिलेगा CO2 और प्लस वाटर कितना मिलेगा, वाटर हमें मिलेगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2 और प्लस 16, तो कितना हो गया 2 + 16 = 18 और 18 × 2 = 36। तो ये अब जरा देखो इसका टोटल कितना आया 36 ग्राम। यानी अब जरा यहाँ पे बच्चों फोकस करो, तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि हम इतना ग्राम इसको यूज करके इतना ये और इतना ये बना सकते हैं। तो अब जरा एक चीज जरा यहाँ देखना बच्चों, ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। अब जरा देखो इनके मास में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, 16 और 64 कितना होता है टोटल, ये टोटल कितना होता है, ये होता है 80 ग्राम, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना बन रहा है बच्चों, थोड़ा मैथ आप लोग देख लेना, 80 ग्राम, ठीक। यानी यही जो केस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये केस आपके उसमें था जो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, जहां हम लोग क्या देखते हैं कि मास ना तो इंक्रीज करता है ना तो डिक्रीज करता है। देखो इसमें जितना आपने रिएक्टेंट लिया उतने आपका प्रोडक्ट बन गया, 80 ग्राम ये तो 80 ग्राम ये। तो ये जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ही है। अगर मैं कोई एक फॉर्मेट आपको यहाँ दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया, ये होमवर्क मैंने आपको दे दिया कि आप क्या करोगे, आप देखो H2SO4, मान लो H2SO4, या छोड़ो H2SO4 ना लो, आपको मैं दूसरा एक दे दे रहा हूं। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया है HCl प्लस NaOH, ठीक। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NaCl और प्लस H2O। तो इसमें आपको क्या क्लियर करना है, इसमें आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बताना है, लीटर में बताना है और इन ग्राम में बताना है, और ये पूरी समरी आपको देनी है। तो मुझे लगता है आपको बहुत क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई बच्चों तो इसको मुझे होमवर्क में तुरंत सेंड करो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।